हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैंपफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और कोशिश करूंगा आपके टॉपिक को कर दूं मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। होप सो। आज की क्लास जो होगी वो पार्ट 9 होगी। चैप्टर 2 चल रहा है, केमिस्ट्री क्लास 12th सॉल्यूशंस। इसमें आज की क्लास में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस पहला, और उसमें देखेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। इसे देखने के बाद हमें क्लैरिटी से क्लियर हो जाएगा टॉपिक हमारा कौन सा, मुझे बता दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि हमने पार्ट 8 में देख लिया था आइडियल सॉल्यूशन और हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस, इनका पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का डिफरेंस, और हमने देखा था नेगेटिव डेविएशंस का डिफरेंस। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो हम शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या चीज देख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन से। आइए देखते हैं आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, क्यों है, आइए समझाता हूं आपको। एक ये हमारा जो ग्राफ होगा ये हमारा टू साइडेड ग्राफ होगा। हमने एक्स वाई प्लेन यहाँ पे भी है, एक बार यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे कर, एक्स वाई प्लेन हमारा यहाँ पे भी होगा। तो देखते हैं, ये हमारा टू साइड ग्राफ है, टू साइडेड ग्राफ है। तो कैसे होगा ये देखते हैं। हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें कि जाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 100% है तो वो 1 होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारा 0 है तो 0 होगा। अगर टोटल सॉल्वेंट की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0% है तो 0 होगा, और मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का 100 है तो आपका 1 हो जाएगा। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अनक कौशिक, हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लासेस, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड्स। तो हमने ये चीज को डिस्कस कर रहे हैं हम किस तरीके से, आपको बता देता हूं। हमने सबसे इजी तरीका होगा इसे समझने का, मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम को बना के दिखा दिया। क्या कह रहा है वो कहता है, हमने मान लीजिए ग्राफ बनाया, बहुत बढ़िया, हम यहाँ नीचे डालेंगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ही जोड़ी चलती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, हमने लिख दिया। बीच में हम कर देंगे ओरिजिन, यहाँ लिख देंगे P0B, यहाँ लिख देंगे हम P0A। अब हमें क्या बनाना है, एक हमें बहुत अच्छी सी चित्रकारी करनी है। P0B को हम P0A से जोड़ देंगे क्लियर लाइन से, क्योंकि आपको बता दूं क्लियर लाइन से इसलिए जोड़ा है इसकी वजह से। ये जो क्लियर लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी P टोटल बराबर में PA प्लस PB को। कोशिश रहेगी आपके टॉपिक को करूं क्रिस्टल क्लियर। तो हमने क्या करा, P0B प्लस P0A को क्लियर लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये रिप्रेजेंट करती है इस चीज को। फिर हमने क्या करा, P0B को सॉल्वेंट से जोड़ दिया और सॉल्यूट को जोड़ दिया P0A से। क्यों जोड़ा, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे सॉल्यूट बी सॉल्वेंट ए। बात आपको क्लियर कर दी मैंने। फिर हमने क्या करा, इस तरीके से हमने ये करा है, ये जो हमने करी है हमने डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर सॉल्यूट को जोड़ रहे हैं हम P0A से तो इसका क्या मतलब होगा, PA बराबर में होगा P0A इंटू जाई, और अगर हम लोग इसे रिजेंबल करें तो हमारा सॉल्वेंट वाला जो टॉपिक होगा वो उससे हम क्लैरिटी से समझेंगे। P0B इज इक्वल्स टू, इस लाइन को रिजेंबल किससे कर रहा है, वो रिजेंबल बहुत ही इजी है समझना, वो रिजेंबल करेगा PB इज इक्वल्स टू P0B जाई बी। इसे मैं अच्छे से आपको समझा के चला हूं, बता के चला हूं, कहां पे, पार्ट नंबर 7 में भी और पार्ट नंबर 8 में भी। होप आपको क्लियर हो गई होगी मेरी हर एक बात। हमने क्या करा, एक टू साइडेड ग्राफ बना लिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट लिख दिया, P0B P0A लिख दिया। हमने क्या करा, P0B P0A को एक क्लियर लाइन से ज्वाइन कर दिया, P0B और सॉल्वेंट को एक क्लियर लाइन से ज्वाइन कर दिया, और हमने ज्वाइन कर दिया सॉल्यूट प्लस P0A को डॉटेड लाइन से, जिसे कि हमने इसे रिजेंबल करा PA बराबर P0A इंटू जाई से, और PB को हमने रिप्रेजेंट कर दिया P0B जाई बी से। आपको बात क्रिस्टल क्लियर कर दी, जिसके साथ हमने एक चीज देखी, जो PB है, जो P0B होगा वो P टोटल के इक्वल बनेगा। कैसे बनेगा आपको समझाता हूं, मुझे बता दो कि ये चीज कैसे बनेगी। ये ऐसे बनेगी, हमने एक फॉर्मूला देखा जो कि पार्ट 6 और 7 और 8 में भी देखा।
पी टोटल बराबर में पी नॉट ए जाई बी प्लस पी नॉट बी जाई बी। तो इससे क्या निकलता था हमारा, हमने जाई बी को जीरो रख दिया। क्यों रख दिया जीरो, ये देखो जीरो हमने इस वजह से रख दिया क्योंकि हमने जाई बी को जीरो सॉल्वेंट में है, जाई बी को हमने जीरो रख दिया। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ जाई ए आएगा, जाई ए को हमने यहाँ पे जीरो रख दिया और जाई बी को हमने यहाँ से लेके 1 रख दिया, जाई बी को हमने 1 रख दिया। तो इससे क्या होगा, पी टोटल बराबर में हो जाएगा पी नॉट बी के। और अगर हम इस बात को यहां से देखें, इस वाले कॉलम से हमने लिख रखा है, इस बिंदी से देखें, इस पॉइंट से देखें क्या है, पी नॉट ए है। इससे आपको क्लैरिटी से समझाऊं, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। आपको बात क्लियर कर दी मैंने। फिर हमने क्या देखा, इसको हमने जाई ए को 1 रख दिया, जाई बी को 0 रख दिया। तो इससे हमारा टोटल क्या बना भैया, 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 हो गई, यहां से पी नॉट ए आपका निकल के आ गया। फिर अगर बात करूं आगे बढ़ाते हुए, तो मैंने आपको पूरी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्लियर कर दिया। अब अगर इसी को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो करेंगे हम किस में, मुझे बता दो। आप लोग होशियार हैं अपने आप में, आप करेंगे पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में क्लासिफाई, और करेंगे आप लोग, मुझे बता दो अपने आप में आप होशियार हैं, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में आप इसे फर्दर क्लासिफाई कर देंगे। अगर इसकी बात समझना चाहे तो इसे भी हम ग्राफ से समझेंगे, जो कि आज का टॉपिक रहेगा। हाँ, तो क्या रहेगा, हमने एक ग्राफ बना लिया, ये भी हमारा 2 साइडेड ग्राफ होगा, 2 साइडेड ग्राफ, जिसमें कि हमने बिल्कुल उसी चीज को कॉपी करेंगे, उतारेंगे। क्या देखेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट, जाई बी अगर 100% है तो 1 हो जाएगा, जाई ये 1 क्या है, ये मतलब एक सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा या फिर एक सॉल्वेंट हो जाएगा। जाई ये अगर हमारा 0% है तो 0 हो जाएगा। सॉल्वेंट अगर हमारा जिसमें कि जाई ये 100% है तो 1 हो जाएगा, और अगर जाई बी है, जाई बी कितना है 0%, तो हमारा 0 हो जाएगा। बात आपको क्लियर कर दी। हमने फिर से क्या करा, पी नॉट बी पी नॉट ए लिख दिया। फिर हमने क्या करा, पी नॉट बी को हमने जोड़ दिया पी नॉट ए से, सॉल्यूट को जोड़ दिया सॉल्वेंट से, और हमने यहाँ पे भी जोड़ दिया इसे सॉल्वेंट से, जिसके साथ 2 चीज हमारी निकल के आई, जो कि हमने पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन के डिफरेंस में भी देखी थी। वो क्या थी, पी टी इज बड़ा होगा पी ए प्लस पी बी से। मतलब इसी को मैंने आपको एक ट्रिक भी दे दी थी समझने की, आज फिर से दे देता हूं। क्या ट्रिक थी, हमने इक्वल टू को बड़े से बदला है, ठीक है, जो कि है आइडियल, और क्या है हमारा पॉजिटिव। एक ट्रिक दे दी थी, नेगेटिव को हम बदलेंगे छोटे से, मतलब ऐसे समझ लो कोई चीज बराबर होगी तो वो बड़ी भी हो सकती है, अगर बराबर नहीं होगी तो वो छोटी ही होगी। तो इसे हमने कैसे समझ लिया था, नॉन आइडियल से समझ लिया था, या फिर कह दूं नेगेटिव से समझ लिया था। ये एक मैंने आपको ट्रिक दे दी थी, मतलब हमने यहाँ पे बड़ा करा है तो पी नॉट ए जाई ए से हमने आपको ये समझा दिया। फिर हमने वही चीज करी है, क्या करा है, पी नॉट बी को हमने सॉल्वेंट से जोड़ दिया है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से जोड़ दिया है, ओरिजिनल बीच में है, और हमने पी नॉट बी को सॉल्वेंट से जोड़ दिया है। जोड़ने की ट्रिक आपको कैसे बता रहा हूं, ग्राफिकल आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपको बता दी। फिर आपसे हमने यही चीज उतार के, इतना बड़ा सॉल्व ना करते हुए, थोड़ा टाइम को बचाते हुए, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट को यहाँ कॉपी करा, यहाँ के भी रिजल्ट को मैंने यहाँ कॉपी करा, क्योंकि आपको क्लैरिटी से यहाँ पे मैंने रिजल्ट समझाया है। तो जिसके बाद हमने ये भी समझने की पूरी आपको कोशिश करी, और समझाने में मैं कामयाब रहा हूंगा आपके साथ। ये समझने के बाद हमारा अगला जो टॉपिक आएगा, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, वो क्या रहेगा आइए देख लेते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। क्या है भैया नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, क्या होगा, ये हमने आपको इसका जो टोटल डिफरेंस था थ्योरेटिकली, वो हमने कहाँ समझाया था, वो हमने आपको समझाया था पार्ट 8 की वीडियो में। और अब हम बढ़ा रहे हैं ग्राफिकली में वो क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। बहुत ही इजी है, पी नॉट बी पी नॉट ए लिख दिया भैया, सॉल्यूट लिखा है, सॉल्वेंट, तीनों में कुछ नहीं है, सॉल्यूट सॉल्वेंट पी नॉट बी पी नॉट ए, आपस में एक चित्रकारी करके इसे हमने ज्वाइन कर दिया। हमने क्या देखा, फिर हमने पी नॉट बी पी नॉट ए, और उसी तरीके से हमने ज्वाइन करा। अब यहाँ पे हम देख रहे थे, आप मैथ्स के स्टूडेंट भी होंगे, अगर आपके पास साइंस है जरूर, तो आप जो क्या देखते हैं, एक होता है पैराबोला,
ठीक है, और एक होता है हाइपरबोला। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने हाइपरबोला बनाया है। हाइपरबोला क्या होता है, नीचे से उल्टा यू बनाता है, और पैराबोला क्या होता है, नीचे से सीधा यू बनाता है। तो यहाँ पे हम पैराबोला लेंगे, यहाँ पे हम हाइपरबोला की शेप लेंगे, जिसे कि हमने ऐसे जोड़ के आपको बना के दिखाया। यहाँ पे हमने उल्टा ले लिया, यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ड्राइंग करेंगे। क्या करी हमने, पीबी को पी से मिला दिया, ये वाली लाइन हो गई। फिर हमने क्या देखा, हमने पीबी को हमने सॉल्वेंट से मिला दिया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से पी नॉट ए से मिला दिया, और हमने क्या करा, इन्हें हमने हाइपरबोला पैराबोला के थ्रू ज्वाइन कर दिया। कैसे, ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर ऐसे समझाऊं, ऐसे भी ज्वाइन कर दिया हमने, ऐसे भी ज्वाइन कर दिया और ऐसे भी ज्वाइन कर दिया, जिसके थ्रू हमने ये देख लिया कि हाइपरबोला वो पैराबोला फॉर्मेशन हो गई, जिसे हम लोग कैसे समझ के आए, इस वाली चीज से हमने से रिलेट करा। किस वाली चीज से रिलेट करा भैया, इस वाली चीज से रिलेट करा कि अगर इक्वल टू को हमने छोटे में बदल दिया, नॉन आइडियल होगी। ये क्या होगी, नॉन आइडियल होगी। नॉन आइडियल को पूरा क्लासिफाई करके चला था मैं पार्ट 8 में, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख सकते हैं वीडियो को। और हमने बिल्कुल यही चीज़ों को कॉपी पेस्ट करा, इसे रिजल्ट को यहाँ से कॉपी पेस्ट करा, और हम लोग समझ गए कि ये वाला जो नॉन डेविएशन होगा ये नॉन आइडियल होगा, जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा वो हमारा आइडियल होगा। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। हर एक टॉपिक को कोशिश करिए आपको पूरा समझाने की। तो थोड़ा सा आपको आखिरी में जाते हुए इसका ओवरव्यू देना चाहूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। समरी बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो का लिंक आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आती रहे, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली। ठीक है भैया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली। उसके बाद हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर करा दिया। फिर हमने नेगेटिव डेविएशंस पढ़ लिया। इसकी एक टोटल फिगर क्या बनी, अगर जल्दी इसकी आपको टोटल फिगर बता दूं तो बहुत इजी फिगर बनेगी। एक रेक्टेंगल, वो एक टम्बलर सा बना देंगे जिसको हम कहेंगे ग्राफ। यहाँ लिखेंगे हम पी नॉट बी, यहाँ लिखेंगे हम पी नॉट ए, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूट, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्वेंट। क्या करेंगे, इसे इससे जोड़ देंगे, इसे इससे जोड़ देंगे, इसे इससे जोड़ देंगे। फिर क्या होगा, यहाँ होगा हमारा पी टोटल बराबर में पी जाई बी, यहाँ होगा हमारा पी टोटल बराबर में जाई ए पी ए। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये होगा हमारा डॉटेड। ठीक है, ये हमारा डॉटेड होगा, और ये किससे होगा, पी टी बराबर में पी ए प्लस पी बी, मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का प्रेशर होगा प्रेशर टोटल के बराबर। यहाँ पे हमने कुछ आपको डाटा दे दिया, कुछ डाटा दे दिया। सबसे इजी फिगर बता के चल दी, शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरे चैप्टर की समझ दे दी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन देख लिया, नेगेटिव डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन देख लिया, और पॉजिटिव डेविएशंस। अगर वीडियो समझ में आ जाए सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और जाके शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ एंड करूंगा अपनी वीडियो को, और बाय बाय।